Now take some terms. First, purchases and second, sale. देखिए बिजनेस में हम लोग सेल और परचेज दोनों ही करते हैं और ये क्रेडिट भी होता है। क्रेडिट मीन्स उधार। जब हम किसी से क्रेडिट सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो उनके नेम क्या होंगे? क्रेडिट परचेज से हमारे पास उनके नेम होंगे क्रेडिटर्स। मीन्स एक्स से हमने परचेज किया तो हम वो एक्स मेरा क्रेडिटर्स हो गया। ऐसे ही अगर मैंने वाई को सेल कर दे, सेल टू वाई मीन्स अगर हम क्रेडिट करते हैं तो वाई वाई मीन्स मेरा डेटर्स हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे दो टर्म्स और लिखे हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एंड डेटर एंड बिल्स सेवेबल। देखिए बीपी एंड बीआर ये दोनों ही, जैसे बीआर है तो ये डेटर्स का ही पार्ट है और बीपी ये क्रेडिटर्स का ही पार्ट है। डेटर्स हमें कंफर्म नहीं होते कि कब हमें पेमेंट मिलेगी, बट बीआर एक कंफर्म होता है कि हमें इस पर्टिकुलर डेट पर ये अमाउंट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म, स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन को समझना है आपको और आपका पूरा फोकस मेरी पेंसिल पर होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी मेन इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हम एक एक ट्रांजैक्शन, देखिए ट्रांजैक्शन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम करते हैं उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। सपोज आप कुछ भी लेना चाहते हो बाजार से, मार्केट से कुछ परचेज करना चाहते हो, तो आप जो चीज़ खरीद कर लाओगे, एक चीज़ आएगी लेकिन दूसरी चीज़ होगी वो आपसे निकल जाएगी और वो हो जाएगा कैश। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट होते हैं, हमें उन्हीं दो इफेक्ट्स को इस अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं कैश के साथ और गुड्स के साथ, इन दोनों को ऐड कर कर हम लोग अपनी कैपिटल बनाएंगे। स्टूडेंट्स मैंने ऊपर जो कॉलम बनाए हैं वो आइटम, फर्स्ट कॉलम कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, शेयर, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, ये सारे एसेट्स हैं हमारे, इज इक्वल टू क्रेडिटर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों लायबिलिटीज होती हैं, प्लस कैपिटल। देखिए इन टर्म्स के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। आज हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो मेरे पास कैश भी है, स्टॉक भी है, इन दोनों को ऐड करके मेरी कैपिटल बन जाती है। हम एक लाइन लगाएंगे, एक नई इक्वेशन बनाएंगे, बताएंगे मेरे पास कैश में कितना अमाउंट है, स्टॉक में कितना है और मेरी कैपिटल कितनी है। जितना एसेट्स होते हैं उतनी ही हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, दोनों इक्वल होते हैं। अब हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। देखिए आपने मार्केट से गुड्स परचेज की है तो उस केस में होगा क्या, कैश आपके पास आउटफ्लो हो जाएगा, कैश निकल जाएगा, लेकिन स्टॉक में उतना स्टॉक आ जाएगा हमारे पास और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। थर्ड वन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए जब हम गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गुड्स आएंगी क्रेडिट परचेज से हमारे क्रेडिटर लायबिलिटी बनती है तो 30,000 हमारे क्रेडिटर्स के कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। देखिए जब भी आप सेल करते हैं तो सेल कैसी होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जितनी आपकी कॉस्ट होती है आप उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं फिर उसको सोल्ड करते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि हमने जो सेल की है 40,000 की है, हमारी कॉस्टिंग कितनी 30,000 की। इसको हम डील कैसे करेंगे, अगर हम सोल्ड करते हैं तो हमारे कैश में 40,000 इंक्रीज हो जाएंगे, जो कॉस्टिंग है वो हमारी स्टॉक में से कम हो जाएगी, लेकिन जो इन दोनों का डिफरेंस है प्रॉफिट वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देखिए 10,000 यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और 10,000 हमारा कैपिटल में भी ऐड होगा। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हम क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं, कॉस्टिंग कितनी है 20,000 और सोल्ड कितने 30,000। देखिए जब उधार में हम सोल्ड करेंगे तो कैश में तो पैसे नहीं आएंगे, स्टॉक तो जाएगा। तो क्रेडिट सेल्स से हमारे पास क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट वो मुझे कैपिटल में ऐड करना है। देखिए आज नहीं तो कल पेमेंट तो आएगी हमारे पास, हमारी कैपिटल तो इंक्रीज करेगी करेगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब फर्नीचर आपने परचेज किया तो आपको क्या करना है, कैश कम हो गया और फर्नीचर के कॉलम में उसको हम लोग शो करेंगे। स्टूडेंट्स ये कॉलम सिर्फ एसेट्स के बनते हैं, किसी एक्सपेंसेस के नहीं, कोई किसी एक्सपेंसेस का नहीं बनेगा।
और ऐसी लायबिलिटी का बनता है, किसी इनकम का नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन है पेड सैलरी। देखिए आप सैलरी पेड करते हैं, सैलरी के एक्सपेंसेस है, तो इससे टोटली कैश आउटफ्लो हो गया, यानी आपकी कैश कम हो गई और आपकी सीधी कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वन है रिसीव्ड कमीशन। आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो रही है आपको, आप इनकम कैश में ऐड करेंगे और फिर हम सीधा उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल में से, सॉरी कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वन मेरे पास है विड्रू फॉर पर्सनल यूज। देखिए पर्सनल यूज होती है ड्राइंग। अगर आप बिजनेस में पैसा निकाल लेते हैं तो कैश कम हो जाएगा और सीधी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन है इन्वेस्ट इन शेयर। देखिए शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वो शेयर इन्वेस्टमेंट ही होती है हमारे पास। अगर आप अपने कैश में से कुछ अमाउंट निकाल कर शेयर में डाल देते हैं तो कैश लेस हो जाएगा और शेयर हमारी कैप जो है इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक एसेट्स होता है और इसको हमें क्या करना है, प्रीपेड कैश में से लेस करेंगे और प्रीपेड का कॉलम बना देंगे हम लोग। ठीक है। और नेक्स्ट वन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हम लोग कैपिटल में से कम करके, हम लायबिलिटी को क्या करेंगे कैपिटल में से कम करके उसको उसके कॉलम में शो कर देंगे। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांजैक्शन उसके दो इफेक्ट्स फाइंड आउट करेंगे। लास्टली हम लोग क्या करेंगे, इन सब का बैलेंस करेंगे। अब इसका बैलेंस कीजिए, इसका टोटल कीजिए और इधर से लायबिलिटी साइड का टोटल कीजिए। ये दोनों इक्वल आना ज़रूरी है, तब जाके आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स मैंने जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन डील किए वो मैक्सिमम क्वेश्चन से निकाली हुई ट्रांजैक्शन है, इन्हीं को बार बार प्रैक्टिस में यूज़ किया गया है। आप इसको